कर दे। हाँ जी, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, क्लास 11। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो एग्जाम में अक्सर 5 नंबर का पूछ लेते हैं, कुछ नहीं इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, पुरानी किताब में एग्जाम्पल 12 है, ठीक है। एग्जाम्पल 12 है, नई में जो भी है आप नंबर देख लेना, नई में शायद एग्जाम्पल 6-7 है, जो भी है आप चेक कर लेना। क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ मैं। अनिल और आशिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल क्वालिफाई इज 0.05। अनिल को मैं ए ले लेता हूं, आशिमा को बी ले लेता हूं। अनिल को मैं ए एज्यूम कर रहा हूं, आशिमा को, मतलब अनिल क्वालिफाई ऐसे लिखना, अनिल क्वालिफाई इज इक्वल्स टू ए, आशिमा क्वालिफाई इज इक्वल्स टू बी इन एन एग्जामिनेशन। अनिल क्वालिफाई करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ए, आशिमा क्वालिफाई करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बी। तो अनिल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चों 0.05 और आशिमा के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.10। माने इसका 5%, इसका 10%, आशिमा की ज्यादा है प्रोबेबिलिटी। दी बोथ विल क्वालिफाई, बोथ का क्या मतलब हुआ? मैथमेटिकल टर्म में बात करोगे ना, हिंदी में तो नहीं पूछा मैंने बोथ का मतलब दोनों। मैथमेटिक एंड और बोथ का क्या मतलब बताया था मैंने? एंड और बोथ का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। और का क्या मतलब होता है? यूनियन। तो बोथ विल क्वालिफाई, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन एज 0.02। 2% चांस है कि दोनों क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी, जल्दी आओ, टाइम पे निकलो बेटा, जल्दी पहुंचो। हाँ जी, ध्यान बोर्ड की तरफ, फिर से बता दूं बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिल और आशिमा से रिलेटेड। अनिल क्वालिफाई को मैंने ए मानना है, आप यहां लिख लेना, अनिल क्वालिफाई इज इक्वल्स टू ए, लेट, और लेट आशिमा क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इक्वल टू बी। क्वेश्चन में गिवन है अनिल की प्रोबेबिलिटी ये है क्वालिफाई होने की, आशिमा की ये है, और दोनों की ये है, दोनों मतलब इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट ध्यान सुनना इधर, इसको आप वेन डायग्राम से समझेंगे ना, आपको बहुत आसानी से आएगा। वेन डायग्राम से समझते हैं इसको, देखो जरा वेन डायग्राम। ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है, एक ए होता है और दूसरा क्या होता है? बी। ए बी, और इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। रुक जा बेटा, सुन ले इधर, इधर यूनिवर्सल सेट ए और बी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में पहले पार्ट में क्या पूछा है जरा देखना। पहले पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट क्वालिफाई, बोथ विल नॉट क्वालिफाई, दोनों ही ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अनिल आशिमा नहीं होने चाहिए, इस अनिल और आशिमा को छोड़ दो। तो ये बाहर वाला रीजन पूछा है पहले में क्या पूछा है? बाहर वाला रीजन। प्रोबेबिलिटी में जो यूनिवर्सल सेट होता है, सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1। 1 में से क्या माइनस कर दोगे? ये, तभी तो ये आएगा ना बाहर वाला। दोनों क्वालिफाई नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? टोटल में से क्या माइनस करोगे? ए यूनियन बी। टोटल में से ये पूरा यूनियन माइनस करना पड़ेगा ना इस पूरे का। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, डाल दोगे इधर, कैलकुलेशन कर लोगे, ध्यान इधर लगा लेंगे। पी ए हमें गिवन है, पी बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, इधर कैलकुलेट करके आंसर निकल जाएगा। पहला पार्ट समझ में आया? इससे याद रखना, हर पार्ट के लिए एक डायग्राम रफ में बना लेना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला था दोनों क्वालिफाई ना हो, मतलब अनिल भी ना हो, आशिमा भी ना हो, तो यानी कि उनको ये हिस्सा चाहिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। 1 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, दोनों मतलब यूनियन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में उसने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब एटलीस्ट वन विल नॉट, एटलीस्ट वन विल नॉट का मतलब होता है कि कम से कम एक क्वालिफाई ना हो, दूसरा हो जाए तो चलेगा। मतलब इस तरह से है कि एटलीस्ट 1 का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें ऐसा बनता है, अनिल क्वालिफाई हो लेकिन आशिमा ना हो, केस 1। दूसरा, आशिमा हो लेकिन अनिल ना हो। तीसरा, एटलीस्ट 1 का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एक और एक से ज्यादा। तो कम से कम एक क्वालिफाई ना हो, और इससे ज्यादा क्या होगा कि दोनों ही क्वालिफाई ना हो। तो आशिमा भी क्वालिफाई ना हो और अनिल भी क्वालिफाई ना हो, यही होता है ना इसका मतलब।
आशिमा भी ना हो और अनिल भी ना हो। तो इसका शॉर्टकट मतलब मैं ये आपको बताता हूँ, इसमें भी वही होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। 1 में से माइनस कर दो, दोनों क्वालिफाई हो गए, तो बच्चा क्या कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जो नहीं होगा क्वालिफाई। हमें क्या बोला है? देखो, सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1। सारी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है जरा देख लो। अनिल क्वालिफाई हो, आशिमा ना हो, एक केस। और क्या हो सकता है? आशिमा हो, अनिल ना हो, एक केस। और क्या हो सकता है? दोनों क्वालिफाई हो जाए। और क्या हो सकता है? दोनों क्वालिफाई ना हो। यही सारे केस हो सकते हैं और तो कुछ नहीं होगा। इन सब का टोटल क्या होता है? उन्हें बोला वो सारे केस बताओ जिसमें नहीं नहीं लगा हुआ है, नॉट 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 लगा हुआ है। ये तो था कि दोनों क्वालिफाई हो जाए, है ना? ये तो था दोनों। तो हमें नॉट वाले चाहिए, यानी ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, इन तीनों का टोटल। तो अगर मैं ये प्लस वाला उधर लेके मैं, मुझे ये तीनों नहीं पता, तो इस एक तो तरीका मैं ये निकाल लूं, ये निकाल लूं, ये निकाल लूं और जोड़ दूं। अगर ये प्लस वाला मैं उधर लेके चला जाऊं, तो इन तीनों का टोटल किसके बराबर है? 1 माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बजाय मैं इतने तीनों सारे निकालूं, मैं 1 में से खाली एक माइनस कर देता हूं, तो ये तीनों ही आ गए ना एक साथ। हमें ये तीनों चाहिए, मुझे नहीं पता तीनों, लेकिन मुझे ये इंटरसेक्शन पता है। 1 में से इंटरसेक्शन माइनस करो, तीनों आ नहीं गए। समझे? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कम से कम जिस पे नॉट लगाओ, नॉट इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर दोनों पे लगा, ये तीनों चाहिए। ये तो इन सब का टोटल होता है 1। 1 में से हमने माइनस कर दिया इंटरसेक्शन, तो बच गए ये तीनों के तीनों। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एटलीस्ट और का क्या मतलब होता है? यूनियन। एक दूसरा मेथड से, एटलीस्ट वन विल नॉट, मतलब ए एटलीस्ट बी। नॉट लगा तो दोनों पे नॉट नॉट लगा दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया? जब दोनों पे नॉट लगाओ तो 1 में से माइनस कर देते हैं, नॉट हट जाते हैं और बीच का साइन चेंज हो जाता है ना? बीच में अगर यूनियन है तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा? यूनियन। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो 1 माइनस ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है ना, 0.02। तो ये माइनस कर दो, कितना आ गया? 0.88 0.98। आए समझ? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन विल क्वालिफाई, एग्जैक्टली वन विल क्वालिफाई। इसमें बनेंगे केसेस, दो केस। खाली एक ही जना क्वालिफाई हो तो क्या हो सकता है? एक बार या तो सिर्फ अनिल अनिल हो, अनिल क्वालिफाई हो, आशिमा ना हो। दूसरा, आशिमा हो, अनिल ना हो, है ना? बस यही हो सकते हैं दो केस। दोनों ना हो नहीं हो सकते, क्योंकि क्वालिफाई एक को तो करना है कम से कम। इसमें खाली अनिल क्वालिफाई हो रहा है, इसमें खाली आशिमा क्वालिफाई, एक ही जना क्वालिफाई करना है बस, है ना? तो इसका तो फॉर्मूला होता है ना, ए बट नॉट बी का। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला होता है? ए बट नॉट बी का क्या मतलब होता है? इसे इंटरसेक्शन कहते हैं ना। एक बार सिर्फ ये चाहिए, तो ए में से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा, और बी में से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। एक बार सिर्फ ये चाहिए, एक बार ये चाहिए। तो पहला वाला कैसे मिलेगा? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये कैसे मिलेगा? बी में से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे बात समझ में? ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास। ये कैसे मिलेगा? इस पूरे में से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? पीबी में से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा, है ना? सारी वैल्यूज हैं, डाल दोगे, कैलकुलेट कर लोगे, या भी पूरा कर लेना। अगला, अब एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, वो कंसेप्ट ध्यान से सुनना। ये तो था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो आता है पेपर में। अगला एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ध्यान से सुनो। हमारे पास 7 रेड बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है। हमारे पास कितनी कितनी रेड बॉल है? 7 रेड और 6 व्हाइट। अब जरा ध्यान से सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल? सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल? थर्ड, what is the probability of getting 3 white balls? Fourth, what is the probability of getting 1 red and 2 white balls? Fifth, 2 red और 3 white balls। अब ये 5 कंसेप्ट, 5 मतलब एक ही कंसेप्ट है, आप जरा ध्यान से सुनना। पांचवे को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर सिलेक्शन ऑफ 4 balls, what is the probability of getting at least 3 red?
ये है क्वेश्चन 6 पार्ट। ये 5 पार्ट है, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाया जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ n डिवाइडेड बाय m रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल। अब मुझे एक रेड निकालनी है, तो क्या होगी रेड की? एक रेड की प्रोबेबिलिटी बताना। 98% लोग यही बोलते हैं, तुमने बोला वो गलत है। हाँ, एक रेड निकालनी है तो एक तुम्हें कौन सी पता है? एक वही होगी। 1 रेड में सारी रेड ऊपर रखेंगे, सारी रेडों में से कोई भी एक चली जाएगी ना, तो रेड सारी की सारी ऊपर रखी जाएगी 7, और नीचे कितना होगा? 13। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/13। बचपन में यही तो सीखा है 10th तक। प्रोबेबिलिटी बोलते एक रेड निकालो, तो सारी रेड नहीं ऊपर रखते, उन सारे में से कोई भी एक रेड चला जाएगा ना। तो 7/13 रिक्वायर्ड है रेड, और टोटल कितनी बॉल है? 13। ठीक है, अगला 2 रेड निकालनी है, एक से ज्यादा। 2 रेड का क्या होगा? 2/13। नहीं, रेड तो 7 ही है। रेड 7 है, 14 बॉल कहां से लाएगा तू? रेड तो 7 ही है ना। अच्छा, धीरे धीरे देखो। तो 7 रेड बॉल से कितनी रेड बॉल निकालनी है? 2। 7 में से कितनी रेड चाहिए? 2। तो कॉम्बिनेशन लगाना होता है बेटा, एनसीआर। न्यूमरेटर में आएगा 7 में से 2 चाहिए, तो 7C2। 7 में से कोई भी 2 जा सकती है, एनसीआर 7 में से 2, 7C2। और अपॉन में डिनोमिनेटर में 13 बॉल है, 13 में से भी 2 जाएगी ना, तो नीचे 13C2। एक से ज्यादा बॉल निकालने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 7C2 मतलब 7 में से 2 रेड। अगर व्हाइट 2 व्हाइट निकालनी होती है तो 6 में से 2, 6C2 अपॉन टोटल 13C2। ये रिक्वायर्ड, ये टोटल। ठीक है, तो एनसीआर कैसे निकलता है? एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता ही है। एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल r n माइनस r। तो 7C2 निकाल लोगे? 7C2 ऐसे निकाल लेंगे ना। 7C2 क्या होगा? 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5। कितना आएगा? 21 आएगा। ये 7 6 5, 5 तो कट जाना है, और 2 से 1 कट जाना है। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। 21 आ गया, नीचे नीचे 78 आ गया। तो 21/78, इसको काट लेना, सिंप्लीफाई कर। बात समझ में आई? तो अच्छा, एक बॉल में भी लगा सकते थे, पता है कॉम्बिनेशन। 7 में से एक रेड, तो क्या लिखते? 7C1 और 13। पता है 7C1 7 ही होता है, 13C1 13 ही होता है, इसलिए नहीं लगाया। समझ में? एक बॉल में सारी की सारी 7 के ऊपर रखी। 7 में से कोई भी एक चली जाएगी, 7C1 और 13C1 तो 13, तो ये तो 7/13 ही रहेगा वो, है ना। तो इसलिए मैंने कहा उसमें मत, एक में मत लगाओ कॉम्बिनेशन, एक में सारी बॉल। एक से ज्यादा हो तो कॉम्बिनेशन। अच्छा, 3 वाइट की बताओ। यस, 6 में से 3 वाइट, क्या लिखेंगे? 63 अपॉन टोटल 13 में से 3। सॉल्व कर लोगे? एक रेड 2 वाइट, टोटल 3 बॉल है। एक रेड, 7 में से एक 7C1, 6 में से 2 6C2, एंड मतलब मल्टीप्लाई अपॉन टोटल 13 में से कितनी बॉल गई है? 3 गई है 13 में से, इसलिए टोटल 13C3 आएगा। ठीक है, अब टोटल उसने बोला 4 बॉल सेलेक्ट करनी है। टोटल कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 4। 13 में से आपको 4 बॉल चाहिए, उसने इसमें एटलीस्ट दे दिया, एटलीस्ट 3 रेड। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में केसेस बनते हैं ना। एटलीस्ट का मतलब फिक्स तो नहीं है कि 3 ही रहेंगी। तो केस वन क्या होगा जी? 3 रेड हो सकती है, 3 से ज्यादा भी तो हो सकती है। केस 2 क्या होगा? 4 रेड भी हो सकती है, फिर आगे बढ़ जा सकते हैं ना। लेकिन टोटल बॉल ही कितनी निकालनी है? 4। तो 2 ही केस बनेंगे ना, 3 रेड या 4 रेड। 3 से ज्यादा रेड भी तो हो सकती है ना। अगर 5 बॉल निकालनी होती तो 3 4 5 3 केस बनते। अच्छा, टोटल बॉल 4 होनी चाहिए, तो 3 रेड के साथ कितनी वाइट लेनी पड़ेगी? एक। इसमें एक भी वाइट नहीं लेनी, क्योंकि 4 रेड पूरी हो चुकी है। अब इनको कॉम्बिनेशन में डालते हैं, याद है? तो 7 में से 3 7C3, 6 में से एक वाइट 6C1 अपॉन 13 में से कितनी बॉल गई? 4। ऐसे 7 में से 4 रेड 7C4, वाइट तो लेनी नहीं है, अपॉन 13 में से कितनी गई? 4 बॉल, है ना। तो ये केसेस के जो आंसर्स आते हैं उनको क्या करते हैं? ऐड। जो आंसर आएंगे उनको ऐड कर। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। वो आप लोग अभी करेंगे। जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, अभी आप लोग करेंगे किंग। किंग से रिलेटेड आपको याद है टोटल किंग कितने होते हैं? 4। नॉन किंग कितने होते हैं? 48। 4 किंग होते हैं, बाकी जो बच गए नॉन किंग हो गए। 52 माइनस 4 48। उसने बोला आपके हाथ में 5 कार्ड होने चाहिए। आपके हाथ में कितने कार्ड होने चाहिए? 5।
5 में से उसने बोला 3 किंग ले लो, तो नॉन 5 तो पूरे हुए नहीं ना, तो 3 किंग लेंगे तो बाकी वो खुद बोलेंगे। सोचो 3 किंग के साथ कितने और लेने पड़ेंगे, 2 नॉन लेने पड़ेंगे ना, 5 हो गए। 3 किंग लेने पड़ेंगे और 2 क्या लेने पड़ेंगे, नॉन किंग। उसको कॉम्बिनेशन में डाल बेटा। हाँ 3 किंग 2 नॉन किंग, बोलो। हाँ 3C2 देख रहे हो, टोटल किंग कितने हैं, 4C3, 4 में से 3 किंग और 48 में से 2 नॉन किंग। ये तो ऊपर वाला हो गया ना न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 52 में से कितने पढ़ते गए टोटल, 5। ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा आपकी बुक में है, अभी किंग वाले कार्ड वाले करना आप लोग। अभी आप ये अनिल आशमा वाला नोट कर लो और ये नोट कर लो, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आज करना है। पॉज कर दो।